वीडियो में हम टिश्यू के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड, टिश्यू बहुत तरीके से होते हैं। इपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मसल टिश्यू होता है, न्यूरॉन टिश्यू। टिश्यू क्या होते हैं? जब सेल का समूह एक साथ मिलकर एक खास तरह का टिश्यू का निर्माण करे, उसे हम टिश्यू कहते हैं। तो लाइक टाइप सेल जब आपस में मिलते हैं तो वो एक टिश्यू का निर्माण करते हैं। तो इस वीडियो में मेनली हम इपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? इसे उपकला ऊतक भी कहते हैं। हिंदी में इसे उपकला ऊतक कहते हैं। तो उपकला ऊतक एक ऐसा ऊतक है जिसमें सेल कंटिन्यूअस सीट में सिंगल या मल्टीपल लेयर में अरेंज होते हैं। ठीक है? या तो सिंगल रहेंगे या मल्टीपल रहेंगे। मल्टीपल के मतलब क्या हुआ कि एक के ऊपर एक सेल रहेगा। ठीक है? तो सेल जो इसमें होते हैं एक दूसरे से टाइटली पैक होते हैं और सेल जंक्शन के माध्यम से जुड़े होते हैं, जिसके चलते इनके बीच में इंट्रासेलुलर जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। उपकला ऊतक दो जनरल पैटर्न से अरेंज होती है। एक होती है कवरिंग एंड और लाइनिंग के रूप में अलग अलग सरफेस पे, और एक ग्लैंड सिक्रेटिंग पोर्शन को बनाए रखने के लिए। तो कवरिंग एंड लाइनिंग। अब हम बात करेंगे उपकला ऊतक का काम प्रोटेक्शन करना, सिक्रेशन करना, जैसे म्यूकस में हार्मोन्स होता है, एंजाइम होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। म्यूकस जो हमारे स्टमक में पाया जाता है, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना होता है। एक्सक्रीशन होता है, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट में अलग अलग पदार्थों को निकालना रहता है। तो उसमें हमें उपकला ऊतक मिलता है, यानी इपिथेलियल टिश्यू मिलता है। उपकला ऊतक का सरफेस, जो इसका सबसे ऊपरी सतह होता है, जो बाहरी पर्यावरण का सामना करती है या शरीर के आंतरिक गुहा की ओर होती है, तो उसे कहते हैं एपिकल सरफेस। ठीक है? उसके बाद से आता है लेटरल सरफेस। ये एडजेसेंट सेल के साथ कांटेक्ट में होता है, और एक टाइट जंक्शन, एडिहिरीन जंक्शन हो गया, डेस्मोजोन्स हो गया, गैप जंक्शन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यानी इपिथेलियल टिश्यू होता है, ये कंटिन्यूअस शीट में रहेंगे। एक कंटिन्यूअस शीट में रहेंगे तो इसका मतलब है एक दूसरे से जुड़े भी रहेंगे। एक दूसरे से जो जुड़े रहते हैं, तो वो कुछ जो जंक्शन होते हैं, मतलब कि जो जंक्शन यानी एक दूसरे से जो चिपके रहते हैं, वो होता है जंक्शन। तो वो एडहेरिंग जंक्शन होता है, डेस्मोजन होता है, गैप जंक्शन होता है। बेसल सरफेस क्या होता है? ये एपिकल सरफेस के अपोजिट होता है। एपिकल सरफेस सबसे ऊपर का हो गया, और बेसल सरफेस उसके जस्ट अपोजिट यानी नीचे होता है। और यह बेसमेंट मेम्ब्रेन से चिपका होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है? यह एक पतली सी एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर होती है, जो मुख्यतः बेसल लमीना और रेक्टिकुलर लेमिना से बनी होती है। बेसिलर लमीना क्या होता है? अब देखो, इपिथेलियल सेल से सीक्रेट होता है। इपिथेलियल सेल्स क्या होता है कि सबसे नीचे में इसका जो भाग होता है ना, वो बेसल लमीना कहलाता है। और ये एक तरह से इपिथेलियल टिश्यू से, इपिथेलियल जो टिश्यू होता है उसके साथ जुड़ा भी रहता है। रेक्टिकुलर लमीला क्या होता है? रेक्टिकुलर लमीला अंडरलेइंग एक संयोजी ऊतक के करीब होता है, और इसमें प्रोटीन होता है। संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू द्वारा निर्मित कोलेजन, जिसे फाइब्रोब्लास्ट कहा जाता है। उपकला ऊतक की अपनी नर्व सप्लाई नहीं होती है, ये एवेस्कुलर होते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू के ब्लड वेसल पर डिपेंड करते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, उसके ब्लड वेसल पर डिपेंड करते हैं, और अपने न्यूट्रिएंट को, और ये उसके माध्यम से न्यूट्रिएंट को लाते हैं और वेस्ट को रिमूव करते हैं। डिफ्यूजन के माध्यम से उपकला ऊतक और संयोजी ऊतक में पदार्थों का आवागमन होता है। ठीक है? उपकला ऊतक हमारे बॉडी में डिफरेंट रोल प्रदान करते हैं, जैसे प्रोटेक्शन होगा, फिल्ट्रेशन होगा, सिक्रेशन होगा, एब्जॉर्प्शन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। उपकला ऊतक नर्वस टिश्यू के साथ मिलकर स्पेशल ऑर्गन बनाते हैं, जैसे स्मेल करना हो गया, हियरिंग हो गया, विजन हो गया, टच हो गया। अब बात करेंगे उपकला ऊतक। ये मुख्यतः यहाँ पे देखो दो तरीके से यहाँ पे हमने क्लासिफाई किया। एक है सरफेस एपिथेलियम, और एक हो गया ग्रैंडिकुलर एपिथेलियम।
अब इसमें पढ़ते हैं, इट फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ द स्किन एंड सम इंटीग्रल ऑर्गन। जो बाहरी जो हमारा कवरिंग होता है स्किन का, उसको बनाता है, और कुछ इंटरनल ऑर्गन को भी बनाता है। इट ऑल्सो फॉर्म द इनर लाइनिंग, ब्लड वेसल का जो इनर लाइनिंग है उसको बनाता है, डक्ट का बनाता है, बॉर्डर बॉडी कैविटी को बनाता है, एंड रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाता है, डाइजेस्टिव यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ग्लैंडुलर में क्या हो गया, इट मेकअप द सिक्रेटिंग पोर्शन ऑफ ग्लैंड। जो सिक्रेटिंग ग्लैंड भी हमारे बॉडी में होता है, तो उसका जो सिक्रेटिंग पोर्शन है उसको बनाता है, सच एज थायराइड ग्लैंड हो गया, एडिरेनल ग्लैंड हो गया, स्वीट ग्लैंड हो गया, डाइजेस्टिव ग्लैंड हो गया। तो ग्लैंड वाला जो पार्ट है ना, उसको भी इपिथेलियल टिश्यू ही बनाता है। तो इपिथेलियल टिश्यू में को जो क्लासिफाई किया है, तो ग्लैंडुलर इपिथेलियम इसको बनाता है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ सेल इन लेयर। अब मैंने शुरू में ही बताया था कि सिंगल लेयर होता है और मल्टीपल लेयर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे होगा सिंपल इपिथेलियम, और उसके बाद से होगा कंपाउंड इपिथेलियम। ठीक है, तो सिंपल इपिथेलियम में आएगा सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम, सिंपल क्यूबाइडल इपिथेलियम, सिंपल कोलुमनर इपिथेलियम, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर इपिथेलियम। एक ये हो गया। और उसके बाद से आएंगे कंपाउंड। तो कंपाउंड में आ गया स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल इपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर इपिथेलियम। उसके बाद से होगा ट्रांजिशनल इपिथेलियम या यूरोथेलियम। अब एक एक करके ना इन सबके बारे में हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया हमारा सिंपल इपिथेलियम। सिंपल में सब कुछ सेम है, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबाइडल, सिंपल कोलुमनर, सूडो स्ट्रेटिफाइड। और इसमें हो गया स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल, और ट्रांजैक्शनल इपिथेलियम और यूरोथेलियम। ठीक है, तो यहाँ पे दो हो गया। बस इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें है सिंपल और इसमें है स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, बाकी सब नाम सेम ही है। अब यहाँ पे एक और उत्तरा उत्तर के बारे में बात करेंगे, ग्रैंडुलर। ग्रैंडुलर मुख्यतः हमने क्या बात किया था, डक्ट टाइप का। The granular epithelium is a type of tissue that produce and release substance like hormones, saliva, breast milk, and digestive enzyme. It is found in the gland. मुख्यतः जो ग्लैंड वाला भाग है वहां पे जो टिश्यू होता है एपिथेलियम टिश्यू होता है। इट इज फाउंड इन ग्लैंड which are the organ that specialize in making, storing and releasing substance। ठीक है, how granular epithelium organized, arranged into gland which can be single or a group of cells. Each gland specialized in producing and releasing specific substance। ओके, उसके बाद से अब हम एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने पढ़ा सिंपल इपिथेलियम। सिंपल इपिथेलियम में हमने पढ़ा था ना, सिंपल स्क्वेमस होता है, सिंपल क्यूबॉइडल होता है, सिंपल कोलुमिनर होता है, सूडो स्ट्रेटिफाइड हुई होता है। तो सबसे पहले सिंपल स्क्वेमस के बारे में बात करेंगे। ये सिंगल लेयर के बारे में होता है, ये सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल होता है। दिस सेल आर टाइटली पैक्ड एंड हैव ए स्मूथ स्केल लाइक एपेरियन। मतलब कि ये सिंगल सीट में होंगे। ठीक है, सिंगल सिंगल सीट में होंगे, और ये रेखाबद्ध करता है तक। लोकेशन के बारे में जब यहाँ पे बात करेंगे, इट लाइन द कार्डियोवास्कुलर एंड लिम्फेटिक सिस्टम। हार्ट हो गया, ब्लड वेसल हो गया, लिम्फेटिक वेसल हो गया। ठीक है, वेयर इट इज नोन एज एंडोथेलियम। ठीक है, तो एंडोथेलियम का बात आ गया, तो एंडोथेलियम में सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम आएंगे। लंग्स हो गया, सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम लाइन द एलोवी एलोविली ऑफ द लंग्स, जहां पे श्वसन की क्रिया होती है। इस श्वसन की क्रिया में हमने पढ़ा है। ठीक है,
यानी सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम रेखाबद्ध करती है एल्वुली ऑफ लंग वेयर द गैस एक्सचेंजेस अकर। ब्लड वेसल हो गया, सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम लाइन द इंटीरियर वॉल ऑफ ब्लड वेसल एंड कैपिलरी। यानी सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम लाइन द ब्लड वेसल। उसके बाद से किडनी, यहाँ पे मुख्य था ना, ये जो जैसे हमारा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है, ये तो हमने समझ लिया, ये सिंगल है, फ्लैट है, एक दूसरे से टाइटली पैक है, स्मूथ स्केल लाइक अपीयरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मेनली पढ़ लेना है, लंग्स में पाया जाता है, ब्लड वेसल में और किडनी में, ठीक है। तो यहाँ पे किडनी में देखो, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम लाइंस glomeruli and kidney duct where blood is filtered and urine is formed. So simple squamous epithelium line the glomeruli and kidney duct where the blood is filtered and urine is formed. तो कहाँ पे सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम लाइन लाइन ग्लोमेरुली, ठीक है। ये हो गया सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। उसके बाद से इसका फंक्शन के बारे में बात करेंगे। फंक्शन क्या होता है? प्रेजेंट एट द साइट ऑफ फिल्ट्रेशन, जहां जहां फिल्ट्रेशन का काम होता है वहां पे सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम पाया जाता है। डिफ्यूजन का, सच ए डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इनटू ब्लड वेसल ऑफ लंग्स। डिफ्यूजन में एक काम आएंगे। एट द साइट ऑफ सिक्रेशन इन सीरियस मेम्ब्रेन, ठीक है, and secretion in serious membrane. It is not found in the body area subject to mechanical stress. अब जैसे हमारा स्किन का सबसे ऊपरी भाग है, यहाँ पे ये नहीं पाया जाएगा क्योंकि ये वाला पार है ना, वियर टीयर का काम करता है, यानी ये टूटते फूटते रहता है, वहां पे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू नहीं पाया जाता है। अब आते हैं सिंपल क्यूबाइडल। सिंपल क्यूबाइडल क्या होता है? एक क्यूब का शेप हो जाएगा। तो ये भी है ना, सिंगल लेयर में क्यूब शेप सेल होता है, और इसका जो सेंटर होता है, उसका जो न्यूक्लियस होता है सेंट्रली लोकेटेड होता है एंड अटैच टू बेसमेंट मेम्ब्रेन। शुरू में ही हमने देखा था बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में। इट लाइन द बॉडी इंटरनल ऑर्गन, इट लाइन बॉडी इंटरनल ऑर्गन, इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, यानी ये भी एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन का काम करता है। कहाँ पाया जाएगा? ओवरी में पाया जाता है। इट कवर द सरफेस ऑफ ओवरी। लंग्स में सिंपल क्यूबाइडल इपिथेलियम लाइंस द वॉल ऑफ ब्रोंकाई, द वॉल ऑफ सिंपल क्यूबाइडल वॉल ऑफ ब्रोंकाई, ठीक है। उसके बाद से ग्लैंड, सिंपल क्यूबाइडल इपिथेलियम लाइंस द सिक्रेटरी ग्लैंड, स्रावी जो ग्रंथियां होती है सच एज पैंक्रियाज, थायराइड, सेलेवरी ग्लैंड, वहां पे भी पाया जाएगा सिंपल क्यूबाइडल, ठीक है। ग्लैंड्स में, यानी ये ग्लैंड्स में, लंग्स में, ओवरी में पाया जाता था। ऊपर वाला किस में पाया जाता है? लंग्स में, ब्लड में और किडनी में, ठीक है। उसके बाद से बात करेंगे, किडनी में भी पाया जाता है। तो किडनी में क्या करता है? लाइंस द किडनी ट्यूब्स एंड स्मॉलर डक्ट ऑफ मेनी। और उसके बाद से हमारा हमारा आता है सिंपल कॉलुमुनर। दो पढ़ लिया हमने, ठीक है, सिंपल कॉलुमुनर। और तो जो सिंपल कॉलुमनर होता है ना, वो भी दो भाग में होता है। कुछ में, कुछ के ऊपर में ना क्या करते हैं, ब्रश नहीं होता है, ब्रश टाइप का होता है, जिसमें उसको सीलिया कहते हैं। कुछ में सीलिया होते हैं, कुछ में सीलिया नहीं होता है। The simple columnar epithelium is a tissue made of single layer of tall, narrow cells that lines organ involved in secretion and absorption. Secretion and absorption का काम करेगा। तो इसमें दो होते हैं, नॉन सीलिएटेड। अब नॉन सीलिएटेड में क्या होता है? लैक ऑफ सीलिया होता है। लाइंस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, डक्ट ऑफ वेनी ग्लैंड, गॉल ब्लैडर। फंक्शन क्या होता है? सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का होता है। कुछ में होता है सीलिया होता है। इसका इसके बारे में बात करेंगे। सिलिएटेड सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम इज सिंगल लेयर ऑफ सिलिएटेड कॉम्बिनर लाइक सेल व्हिच हैव विथ ओवल न्यूक्लियाइस। ओवल मतलब कि ओवल टाइप के न्यूक्लियाई नियर द बेस ऑफ सेल। लोकेशन क्या आता है? लाइन सम ब्रोंकाइस, स्मॉल ट्यूब्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिन यूटेराइन ट्यूब्स, सेंट्रल कैनल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। फंक्शन क्या होता है? सीलिया बीट इन यूनिसन, moving mucus and foreign particles toward throat where they can be stuffed and swallowed
और स्पीट आउट। ठीक है। cilia also move oocytes expelled from ovary through uterine tubes into uterus। ठीक है। fallopian tubes में यह पाया जाता है। cilia also move the oocytes expelled from ovary through uterine यानी fallopian tubes into uterus। ठीक है। अब आते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम। ये भी नॉन सिलिएटेड होता है, सिलिएटेड होता है। लोकेशन क्या होता है? लाइंस इपिडिमाइबिस इपिडाइमिस लार्जर ट्रैक्ट ऑफ मेनी ग्लैंड ऑफ मेल यूरेथ्रा। हाँ, मेल यूरेथ्रा होता है ना, वहां पे पाया जाता है। एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन का काम करता है। और जो सिलिएटेड होता है, लाइंस यानी रेखाबद्ध करता है एयरवे ऑफ मोस्ट ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, secrete mucus that trap foreign particles, cilia swap away mucus for elimination from body। ठीक है। तो ये हो गया सूडो स्ट्रेटिफाइड। अब आते हैं कंपाउंड। कंपाउंड में क्या हो जाएगा? मल्टीपल लेयर हो जाएगा। अब आता है कंपाउंड इपिथेलियम। कंपाउंड इपिथेलियम इज a type of tissue that covers body and is made of multiple layer of cells। ठीक है। इसमें मल्टीपल लेयर होते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम। ठीक है, हमने पढ़ा था, एक सिंपल होता है, स्ट्रेटिफाइड होता है। तो कंपाउंड इपिथेलियम है, उसको भी स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम कहा जाता है। ये जिसका फंक्शन क्या होता है कि प्रोटेक्शन का काम करता है। कंपाउंड इपिथेलियम प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल स्टेट एब्रेशन एंड हार्मफुल केमिकल्स। ठीक है। ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। लोकेशन क्या होता है? कंपाउंड इपिथेलियम टिश्यू इज फाउंड इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ऑर्गन। ठीक है। एंड द सरफेस इन द बॉडी सच एज स्किन, बकल कैविटी, यानी शरीर के सबसे बाहरी वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पे पाए जाते हैं, और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन का काम करते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब ये क्या होता है? एक नॉन केराटिनाइज होता है और एक होता है केराटिनाइज। इसमें लैक ऑफ केराटिन केराटिन होता है, इसमें कंटेंट केराटिन होता है। नॉन केराटिनाइज, इट डज नॉट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ केराटिन इन इन एपिकल लेयर। जिसका एपिकल लेयर होता है, इसमें केराटिन नहीं होता है, हेयर नहीं होता है। सेवरल लेयर डीप एंड इज कॉन्स्टेंटली मॉइस्ट बाय म्यूकस फ्रॉम सलेवरी एंड म्यूकस ग्लैंड। ठीक है। उसके बाद से होता है केराटिनाइज। इट it develops tough layer of keratinoid in epithelial layer of cells and several layers deep to it. Keratin is a tough fibrous intracellular protein that help protect skin and underlying tissue from the heat and microbes. Protection against abrasion, water loss, ultraviolet radiation and foreign invasion। उसके बाद से आता है हमारा stratified cuboidal epithelium. It has two or more layer of cell in apical layer और क्यूब सेल, यानी इसके एपिकल लेयर पे दो या दो से अधिक सेल होंगे जो क्यूबॉइडल शेप में रहेंगे। इसका जो लोकेशन है, डक्ट ऑफ एडल्ट स्वीट ग्लैंड, इसोफेगल ग्लैंड इसोफेगल ग्लैंड एंड पार्ट ऑफ मेल urethra। The protection, limited secretion and absorption। Stratified columnar epithelium, basal layer in the stratified columnar epithelium usually consists of shortened and irregular shaped cells, and only apical layer has columnar cell। ठीक है। फंक्शन क्या आ जाएगा? प्रोटेक्शन एंड सिक्रेशन। उसके बाद से आता है ट्रांजैक्शनल इपिथेलियम और यूरेथेलियम लाइन। इट हैज वेरिएबल appearance, location, lines, and urinary gland and portion of urethra and urethra allow urinary organs to stretch and maintain protective lining while holding variable amount of fluid
विदाउट रप्चरिंग। ठीक है, बस ये हो गया। अब इसी के साथ वीडियो करते हैं।